Hello everyone, I welcome you all amazing platform for mathematics, learn math with magic. This is Zagrati Verma and previous lecture we will discuss about the representation of the rational numbers on the number line. Today I will discuss about the representation of irrational numbers on the number line. Okay, so let's start this video. तो start करते हैं, देखिएगा ये वाला कलर ले लेते हैं और हमारा जो टॉपिक है ना इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने पहले ही वीडियो में आपको नंबर लाइन के बारे में बता दिया था कि नंबर लाइन कैसी क्या होती है, ठीक है। उसी वीडियो में मैंने ये बात कवर कर ली थी, तो नंबर लाइन के बारे में बताने की कोई नीड नहीं है। अब हम सीखेंगे कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है, आपने क्या क्लास सेवंथ में पढ़ा होगा, क्या सेवंथ या एट में पढ़ा होगा, सेवंथ या एट का ही टॉपिक है बेसिकली कि पाइथागोरस साहब को, पाइथागोरस बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे। उनके पाइथागोरस का प्रमेय बहुत हर एक जगह काम आता है। तो पाइथागोरस के प्रमेय जो प्रमेय है, जो थ्योरम है पाइथागोरस साहब का, उनका थ्योरम आपने पढ़ा है? तो चलिए, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में क्या आपको पता है? तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे तो सबको पता होगा लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी, पता सबको होगा लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी, जबरदस्ती बताऊंगी मैं। राइट एंगल, देखो राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है ना, जिसका एक एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एक मिनट रुक जाओ, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल। अच्छा, एंगल क्यों हटा दिया मैंने भाई, अच्छा ट्राइंगल ही लिख लेते हैं, एंगल छोड़ दो। राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है ना, ट्राई एंगल जिसमें तीन एंगल हो, एंगल मतलब कोण, त्रिभुज जिनकी तीन भुजाएं हो और तीन कोण, तीन भुजाएं होंगी तो तीन कोण होंगी। ऑब्वियस ये बंद होनी चाहिए। वो आकृति कैसी होगी, अब तीन भुजाएं ऐसे 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 बना देंगे तो क्या ट्राइंगल है? नहीं है ना। तो इसे क्या होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या होगी, जिसमें का एक कोण 90 डिग्री हो, जैसे कि ये जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, 90 हो, ये क्या है 90 डिग्री, दिस इज द 90 डिग्री। 90 डिग्री का साइन ऐसे ही होता है। तो जिसमें से एक, ये दोनों का मुझे नहीं पता कि दोनों कितना होगा, लेकिन मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस ने 90 डिग्री पे राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अपना प्रमेय दिया था, जिसे हम पाइथागोरस के प्रमेय के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखो, तो हमने कहा चलिए दिखाइए। तो क्या दिखाना है था उनको, कहा कि चलो इसका नाम लिख लो, ए बी सी। तो मैंने नाम लिख लिया। उन्होंने क्या किया कि जो भी 90 डिग्री होगा, जो भी 90 डिग्री होगा, उसके सामने की भुजा को, उसके सामने की साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। इसे बोलते हैं हम लोग कर्ण, हाइपोटेनस, कर्ण। कर्ण हिंदी में लिखते हैं ऐसे, कर्ण। वो महाभारत वाला कर्ण नहीं, कर्ण शायद ऐसे लिखा जाता है, महाभारत वाला नहीं, ये वाला मैथ वाला कर्ण, ठीक है। और जो नीचे इसके साथ बेस में, ये दोनों से वैसे चेंज हो सकता है, ठीक है। ये सामने वाले को हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाला, ये वाला नीचे वाला, इसको हम लोग बोलते हैं आधार, बेस, आधार, आधार। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेस। और इसको हम लोग बोलते हैं लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर, लंब, लंब, ठीक है, लंब। तो हम लोग हाइपोटेनस को एच से, बेस को बी से और परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बात डिनोशन आपको याद होना चाहिए। अब देखो, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। उन्होंने क्या कहा कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो हाइपोटेनस जब हटेगा तो अंडर रूट, जब यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट अंदर में आ जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बी से हमारा बेस होता है, ठीक है। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई आपको? तो ये था सॉरी क्या नाम है, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस के थ्योरम के बारे में ये बातें थी जो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होती हैं। और ये जो बातें मैंने आपको बताई वो आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, फिर नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या कहा कि मैंने कहा कि रूट टू को, रूट टू क्या है, दिस इज द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है ना ये, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रूट टू को क्या करो तुम, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। मैंने कहा कि रूट टू को क्या करना है, आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हम लेके आएंगे पाइथागोरस साहब को। आपको पता है, क्या पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया,
और मैंने क्या कहा कि देखो हम इसको 1 कर देते हैं, इसको भी 1 कर देते हैं, तो आपने मैं पूछूंगी ये क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज √2, दिस इज √2, तो यह ऑटोमेटिक √2 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखना इसका यूज कैसे है कि हम √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, आपको ये पाइथागोरस का प्रमेय आना चाहिए। ठीक, तो इसे हम मिटा दें, मिटा दें कि नहीं मिटा दें, मिटा ही देते हैं। ये बात मुझे समझानी थी, समझ में आ गई होगी। चलो अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। एक मिनट रुक जाओ, ये नंबर लाइन है मेरा। ठीक है, यहाँ पे मान जो 0 है, यहाँ पे कहीं पे 1 है, यहाँ पे कहीं पे 2 है, और यहाँ कहीं पे क्या है 3 है। ठीक है, बात समझ में आ गया, ऐसे चल रहा होगा, इधर -1 कहीं पे होगा। अब √2 को करना है मुझे, 1.4141 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, √2 की वैल्यू होती है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल की यहाँ पे बात की, जो यहाँ पे ये 1 हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले तो 1 यूनिट लेंगे नीचे में, 1 यूनिट कहाँ पे लेंगे, नीचे में, नीचे में 1 यूनिट चलेंगे, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक चले, ये 1 यूनिट हो गया, एक हो गया, एक हो गया ना। अच्छा नहीं नहीं, इसके पहले एक और छोटी सी बात समझिए। देखिए √2 की जब बात आएगी ना, √2 की किसी भी नंबर की, एक छोटा सा ट्रिक, एक छोटा सा ट्रिक। सबसे पहला क्या आपको क्या स्टेप लेना है, आपको सबसे पहला स्टेप क्या लेना है, ध्यान से देखिएगा। √2 की मुझे मैंने आपसे बात की, √2 की किसी भी नंबर की आप लोग बात करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपके पास, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप उस नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, उस नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि दोनों में से कोई एक या फिर दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो दो को हम लोग क्या करते हैं, 1 कर देते हैं और 1 कर देते हैं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और दोनों साइड जब हम रूट लगाएंगे तो √2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बात समझ में आए। हमेशा किसी भी नंबर को, कोई भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो एक ट्रिक याद करके रखनी है, क्या कि उस नंबर को ऐसे दो पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है कि दोनों में से कोई एक या फिर दोनों, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। दोनों में दोनों होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक भी हो रहा तो भी कोई इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, 2 को हम लोग क्या किए 1 और 1 में डिवाइड करिए, दोनों क्या परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 0 से लेंगे, 1 यूनिट चलेंगे, 1 यूनिट क्या करेंगे, चलेंगे। अब क्या करना है, ऊपर में 1 यूनिट चलना है। क्या करना है, ऊपर में 1 यूनिट चलना है, ऐसे ऊपर में क्या करेंगे 1 यूनिट चलना है, ऐसे। अच्छा 1 यूनिट कैसे चलेंगे, आप लोग पहले इसको 90 डिग्री पे चलेंगे, इसको 90 डिग्री पे। आपने प्रोटेक्टर यूज किया कभी, जैसे हम लोग हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, प्रकार, उसका साइन होगा मेरे पास, इसमें मैं दिखा दूं कैसा होता है वो प्रोटेक्टर, जिसमें एक पेंसिल हम लोग लगाया करते थे और वो घूमता था, है ना, ऐसा सब बनाया होगा बहुत बार। चांदा का भी यूज किया जा सकता है, यहाँ पे चंदा मामा का यूज कर सकते हैं। देखो रूलर में आ सकता है प्रोटेक्टर, इसमें इतना ऑप्शन ही है, इससे ज्यादा है नहीं। ये क्लीन हो गया, ये तो ये क्या था, अच्छा आ गया, वापस आ गया, मैंने कहा क्लीन हो गया। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे ना, उसको लेंगे और यहाँ पे 90 डिग्री काट लेंगे, ऐसे रखते हैं, ऐसे ऐसे करते थे, फिर एक बार यहाँ से काटते थे, एक बार यहाँ से काटते थे, ऐसे से काट लेते थे। ठीक है, ये याद होगा आपको, जैसे 90 डिग्री यहाँ पे काट लेंगे दोनों साइड से, पहले ऐसे इस यहाँ पे आधा करेंगे, फिर इसका आधा करेंगे, जहाँ पे कटेगा ऐसे करके कटता था, 90 डिग्री पे हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट ऊपर में पहले आप लोग क्या करेंगे, वो जो भी प्रोटेक्टर होगा आपका लेंगे, और 1 यूनिट यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करेंगे, और यहाँ पे काट के 90 डिग्री पे 1 यूनिट को यहाँ पे मेजर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना है, इसको इससे मिला देना है, इससे इसको मिला देना है। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये 1 है, ये भी 1 है, क्या करना है, एक मिनट भैया। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिएगा हम यहाँ पे 90 डिग्री काट लेंगे, और देखो ये 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट हो गया, और ये भी 1 यूनिट हो गया। एक मिनट ये वाला पेन ले लेते हैं, ये भी 1, ये भी 1। तो ऑटोमेटिक पाइथागोरस का प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस का प्रमेय लगाओ, ऐसे देखो ये वाला, ये वाला, ये 1 1, तो ये कितना आ जाएगा √2, ये कितना कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा √2, ये 1 1, तो ये कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखो हमने कहा था कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, हमारी बात पक्की है कि नंबर लाइन पे ही उसको रिप्रेजेंट करना है। अब बोलोगे ये तो नंबर लाइन पे है ही नहीं, √2 तो ऊपर आसमान में कहीं निशाना लगा रहा है, उसको धरती पे लाना है, नंबर लाइन पे लाना है, तो हम क्या करेंगे, देखो उपाय सुनो। क्या करोगे ना कि प्रोटेक्टर को लेंगे,
ठीक है, उसको लेंगे, ऐसे लेंगे, और वो जो पेंसिल और वो जो नुकीला सा उसका जो भाग होता है जिसको हम लोग रखते हैं कॉपी पे, उसको ऐसे लेंगे, इसको मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे, ठीक है, इसको मेजर करेंगे ऐसे, पूरा मेरा इतना हाथ तो बड़ा नहीं है, इसको इतना मेजर करेंगे और ऐसे लेके इसको मेजर करेंगे, ऐसे लेके ऐसे लेके ऐसे लेके इसको काट लेंगे, कहीं यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, चाप लगा लेंगे, आर्क जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, यहाँ पे आर्क लगा लेंगे, और जहाँ पे आएगा यही √2 होगा। कैसे √2 होगा, ध्यान से देखो, जब इसको हम पूरा घुमाएंगे ना ऐसे करके, देखो यहाँ पे जैसे हम इसको पूरा घुमाएंगे तो ये एक सर्कल बन रहा है, ये एक सर्कल बन रहा है, और ये इसका क्या है, रेडियस है, तो रेडियस तो हर जगह सेम होती है, एक सर्कल बन रहा है ना, और इसकी रेडियस तो हर जगह सेम होती है, हर जगह सेम होगी, तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी ना, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी, ठीक है, √2 आ जाएगी। कैसे पता चला, मैंने बताया अभी कि हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे और ये इतना हम उसको रेडियस मानेंगे, उसके बाद से हम इस पे ऐसा क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे, यहाँ से एक चाप लगाएंगे और कहीं नीचे आके यहाँ पे काटेगा, जहां पे काटेगा ये पूरा डिस्टेंस क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो √2 को हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नंबर लाइन पे, √2 कहीं यहीं पे आएगा, ये √2 कहीं पे यहीं पे आएगा, तो √2 को हमने क्या किया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया। बात समझ में आ गई? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर इस बारे से अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई, वहां पे चल के डाउट क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलो एक काम करते हैं, √5 को, एक काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कि चलिए आप अब √5 को क्या कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए, क्या कीजिए, √5 को रिप्रेजेंट कीजिए। तो हमने कहा ठीक है, क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, √5 को भी कर देते हैं। हमारा पहले से सिद्धांत क्या है कि √5 यहाँ पे मुझे लिखना है, और 5 को किसी भी नंबर को रूट में, रूट का छोड़ो, अंदर का मटेरियल क्या है उसको लो, और मेरा एकदम मकसद ही यही है कि इसको दो ऐसे पार्ट में डिवाइड कर देना है कि दोनों में से कोई एक या फिर दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो इसको हम क्या करते हैं, इसका 2 का स्क्वायर प्लस 1, 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे कर सकते हैं 1, और 2 का, 2 तो है ही, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना के 4 और 1 प्लस 5, इसका प्लस करेंगे तो ये 5 के बराबर आ जाएगा। दोनों साइड अंडर रूट लगाएंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट में 5। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई तुम्हें? तो हम, ये बात समझ में आ गई, तो हमने दो नंबर से सेलेक्ट कर लिए हैं, इसमें से एक क्या है, दो एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, दो का स्क्वायर, दो दो, दो कह रहे हैं, चार, चार क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। बात समझ में आ गई? चलो तो हम नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक 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 ठीक, टेढ़ा हो गया क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको मान लो टेढ़ा हो गया तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, नंबर लाइन बना लेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा सा लग रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, वैसे तो टेढ़ा लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, एक काम करते हैं ना, इस पे हम नोटेशन लिखते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा सा लग रहा है बट कोई बात नहीं, 0 1 0 1, क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा है, अच्छा ये मैटर है, 0 1 2 3, ठीक है। सिमिलरली पीछे जाते हैं, -1 -2 -3, जब माइनस का इसमें मुझे कोई यूज नहीं है तो मैं माइनस लिख नहीं रही हूँ, लेकिन जब इसमें माइनस का यूज होगा तब हम इसको माइनस इसमें लिख लेंगे, ठीक है। तो ये नंबर लाइन हो गई। अब देखो मैंने वहां पे क्या बताया, अभी अभी देखो क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ ये कितना आ जाएगा, रूट में कितना आ जाएगा, 2 दूना क्या आएगा, √5 अपने आप आ जाएगा ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के अपने दिमाग में सोच लो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अपने आप क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो हम 2 यूनिट लेते हैं, 2 यूनिट क्या करते हैं, लेते हैं, तो 0 से चलो यूं यूं डिंग 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 डिंग, 2 यूनिट चलिए। अब ऊपर चलेंगे, ऊपर चलेंगे कितना, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट मेजर करना, और ऊपर में 90 डिग्री पे, कितने पे, 90 डिग्री पे 1 यूनिट बना लेना, ठीक है। ये 1 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है, ये 1 यूनिट है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है 1 मिनट से, लेकिन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, आर्क लगा लेना, आप लोग 90 डिग्री पे आर्क लगाना आता है ना, आर्क ऐसे लगा लेना, ये वाला ऐसे करके ऐसे काटता था वो, यहीं पे 90 डिग्री बनेगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको इससे मिला लेंगे, अब इसको इससे मिला लेंगे, देखो इसको इससे मिलाओ, ठीक है, मिल गया। अब ये देखो, ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो कितना यूनिट बनेगा, √5 बनेगा ना, √5 बनेगा। फिर आपका सेम क्वेश्चन कि भैया ये देखिए, ये तो आकाश में निशाना लगा रहा है, ये आकाश में निशाना लगा रहा है, इसको धरती पे लाओ। अब बोलेंगे ना कि आकाश में क्या कर रहा है, निशाना लगा रहा है, इसको धरती पे हमको क्या करना है, लेकर के आना है। तो हम क्या करेंगे कि दोबारा से प्रोटेक्टर लेंगे, दोबारा से प्रोटेक्टर लेंगे और यहाँ पे भरेंगे इसको, ठीक है। प्रोटेक्टर लेंगे और इसको पूरा एक रेडियस मानेंगे, रेडियस मानेंगे, ठीक है। और ऐसे इसमें कहीं इसको रेडियस मान के जब काटेंगे ना, जैसे कि ये सेम डिस्टेंस पे है नहीं, जब रेडियस मान के इसको हम लोग काटेंगे तो ऐसे कहीं नीचे, इतना बड़ा हाथ तो है नहीं मेरा कि मैं लगा दूं इसमें,
ठीक है, कहीं ऐसे देखो, ऐसे कहीं करके, ऐसे ऐसे कहीं करके नीचे में जाएगा और कहीं यहाँ पे √5 आएगा, √5 आएगा। ठीक है, √5 डिस्टेंस पूरी √5 हो जाएगी। कैसे √5 हो जाएगी बताओ? मैंने अभी वो सर्कल वाला एग्जांपल दिया ना, देखो ऐसे करेंगे ना तो क्या करते हैं, ऐसे देखो एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, पूरा हाथ ना, पूरा 360 तो घूम नहीं पाएगा, लेकिन देखो ये क्या हो जाएगी, सर्कल की रेडियस हो जाएगी ना, सर्कल की रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो हर रेडियस तो हर जगह बराबर होती है, तो जब ये सर्कल की रेडियस मान के एक आर्क लगा रहे हैं तो यहाँ पे कहीं काट काट रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √5 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये दूसरा, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दो से नहीं आया, 3 4 5 5 क्वेश्चन करेंगे, 101% श्योरिटी है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, चलो चलो कोई बात नहीं, रूट में 17 ले लीजिए, हम चलो ठीक कोई बात नहीं, √17 ले लेते हैं। अब √17 के साथ क्या खेल है भाई, 17 को हम ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करेंगे, 17 को डिवाइड करके देखते हैं। 17 को क्या करेंगे, दो नंबर्स में डिवाइड करो, एक क्या करें 4 का स्क्वायर और +1 है ना, 1 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 4 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आ जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों साइड रूट लगाएंगे 17। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू में √17 बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना बात समझ में? अब देखो √17 को हमने ऐसे लिख लिया। अब ध्यान से देखोगे, पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखो इसको हमको √17 लाना है, तो क्या करेंगे, देखो इसको हम 1 यूनिट ले लेते हैं और इसका हम लोग 4 यूनिट ले लेते हैं, तो 4 चौके 16 और एक ऐसे लिखेंगे ना, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √17 आता है ना, आ जाएगा ना कि नहीं आ जाएगा? बात समझ में आ गई? तो ये हल्का हल्का मैंने आइडिया दे दिया था इसका। अब क्या करेंगे, मैंने कहा कि चलिए आप अब नंबर लाइन बनाइए, तो मैंने कहा ठीक है लो बना लो नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन बना लो। टेढ़ा लग रहा है क्या, ये टेढ़ा लग रहा है, मुझे भी टेढ़ा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, तुम लोग मानो। 0 1 ये 2 ये 3 ये 4। ठीक है, और यहाँ पे आगे कर देते हैं इसको 5। ठीक है, 5 तक। एक मिनट रुक जाओ, इरेज कर दो इसको, पहले इरेज करो, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना था मुझे। यहाँ से करते हैं। ठीक है, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है ना, हमको क्या करना है, 4 चलना है, पहले तो 4 चलना है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और 4 चलेंगे, डिंग 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 4 चल दिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब 1 चलना है, अब 1 चलना है, तो मैंने कहा लो 1 चल जाओ, तो 1 यहाँ पे हम 90 डिग्री काटेंगे और 1 कहीं चल देंगे। अब इतना बड़ा मैंने आपको दिखाने के लिए बन गया, इतना बड़ा से बनता नहीं है, हम 1 डिस्टेंस लेते काफी छोटा लेते, तो कहीं ये आसपास काटेगा। अब इसको मिलाओ, अब इसको क्या करो मिलाओ, तो मैंने कहा ये 1 चलो यहाँ मिल जाता है। ठीक है, मान के सब लोग चलो, क्योंकि मैं हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ तो गलतियां तो ऑब्वियसली हो सकती हैं। ठीक है, ठीक, तो देखो क्या करेंगे, अब इसमें हम इसको क्या करेंगे, सेम वही कहानी, यहाँ पे 90 डिग्री करना है, यहाँ पे 90 डिग्री करना है, यहाँ पे आर्क लगाएंगे 90 डिग्री का, और सेम इसको प्रोटेक्टर में लेंगे और यहाँ पे काटेंगे। बात समझ में आ गई? इसको प्रोटेक्टर में लेंगे और इसको इसको क्या करेंगे, हम रेडियस मानेंगे और काट लेंगे। अब कहीं इतना बड़ा रेडियस हो जाएगा, इतना बड़ा रेडियस हो जाएगा। ठीक है, कहीं यहाँ पे कटेगा, शायद कहीं यहाँ पे कटेगा, ये बाहर चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ठीक, कहीं यहाँ पे कटेगा। बात समझ में आ रही है? एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे बड़ा नंबर ले लें, इससे बड़ा नंबर ले ले क्या, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मुझे अब याद नहीं आ रहा, चलो √10 करके देख लेते हैं। √10, √10, तो √10 को क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं √10 को, बताओ मुझे। 3 का स्क्वायर और प्लस में क्या सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 10 लिख सकते हैं ना, दोनों साइड अंडर रूट लगा लो, इधर भी अंडर रूट लगा लो, तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू √10, क्या √10। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे, अब नंबर लाइन खींचेंगे, हम लोग नंबर लाइन खींचेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ से ध्यान दो, छोटा सा ट्रायंगल बना के मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √10, यहाँ पे √10 आ जाएगा ना। तो चलो ठीक है, यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, 0 लिखेंगे ना, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? उसके बाद से हम ये वाला पेन लेंगे, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला पेन लेंगे और 3 यूनिट डिस्टेंस चलेंगे। चलो 3 यूनिट डिस्टेंस चलो, टिक 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 3 यूनिट, और फिर ऊपर में क्या 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट, ठीक है। मैंने 3 बहुत बड़ा ही कर दिया, इतना बड़ा होगा नहीं। यहाँ पे हम 90 डिग्री आर्क लगा के काट लेना ऐसे करके, ठीक। प्रोटेक्टर से आता होगा 90 डिग्री काटने। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था। मतलब ये जो डिस्टेंस आपको मतलब रेडियस जो दिख रही होगी ना, ये रेडियस थोड़ी सी बड़ी हो गई है, ठीक है, और इतनी बड़ी होगी नहीं। मतलब आप जब लोग बनाएंगे तो छोटा करके बनाइएगा। फिर इसको लेंगे और ऐसे कहीं काटेंगे, ठीक है, ऐसे कहीं जब काटेंगे ना तो ये ऐसे 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 नीचे आएगी, ऐसे यहाँ यहाँ पे कहीं काटेगा, ठीक है। अब इतना बड़ा हाथ तो नहीं कि मैं लेके काट के दिखाऊं, तो क्या होगा यहाँ पे कहीं जब प्रोटेक्टर हम लेंगे ना, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे रिप्रेजेंट होने वाली है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो √10 हो जाएगा, रूट में 10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि चलो इसमें तो दोनों में बन जा रहा है, अगर ऐसा हो जाए कि ना बन पाए तो, ना बन पाए तो, चलो तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन देखते हैं। एक अगर एक ही परफेक्ट स्क्वायर बने, दूसरा ना बन पाए तो क्या करेंगे? मैंने कहा √6 को करके देखो, तो √6 को करके देखो तो क्या बन रहा है, क्या ये √6 बन रहा है क्या? तो मैंने कहा देखो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, एक तो बन गया, और दूसरा बताओ दूसरा कैसे कर सकते हैं? 2 दूना के 4 और 2 6, तो ये तो ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रॉब्लम है, 2 में प्रॉब्लम है, तो कोई कुछ करना नहीं है। देखो ऐसे कर लो, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे मेरे पास कितना है 2 है, और यहाँ पे मेरे पास √2 है, √2 है। देखो इसका वो करें पाइथागोरस लगाओ इसमें, तो 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? देखो कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4 और प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 6। दोनों साइड रूट में लगाएंगे तो ये अंडर रूट में मामला आ जाएगा, ठीक। तो √6 आ जाएगा, तो √6 ही हमको लेकर के आना है, ठीक। अब हम नंबर लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? नंबर लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हम नंबर लाइन खींच लिए, ठीक है, टेढ़ा तो नहीं लग रहा, ठीक ठाक है, टेढ़ा नहीं मानो, ठीक ही मानो। यहाँ पे हम लिखते हैं 0, यहाँ पे लिखते हैं हम 1, यहाँ पे लिखते हैं हम 2, यहाँ पे लिखते हैं हम 3, यहाँ पे लिखते हैं हम 4, यहाँ पे लिखते हैं हम 5, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको √2 चाहिए। पहले एक हम काम करते हैं, नीचे में √2 कर लेते हैं, नीचे में √2 कर लेते हैं, ऊपर में हम लोग 2 कर लेंगे। 2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 2 तो खींच लेंगे। पहले नीचे √2 लाना, तो नीचे में √2 कहीं आएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत में पहले नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको √2 कराया था। √2 कैसे कराया था? यहाँ से ऐसे जाना है, ये दिख नहीं रहा होगा शायद, विजिबल नहीं होगा, ये वाला कलर विजिबल होगा, ठीक है। देखो यहाँ से 1 जाना है, और फिर यहाँ से 90 डिग्री जाना है, और ये 1 बनाना है, और ये क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा ना, ये 1 तो ये कितना √2, फिर इसको हम लोग लेंगे और इसे आर कहीं लगाएंगे तो √2 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे √2 कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ ये पूरा डिस्टेंस कितना आ गया? √2 आ गया, कितना आ गया? √2 आ गया। अब मुझे करना क्या है, नीचे में हमको √2 चलना था, और ऊपर में कितना 2, तो पहले तुम आप क्या करना है, 2 मेजर करना है, यहाँ पे 2 को क्या करेंगे मेजर करेंगे यहाँ पे, और 2 यहाँ पे हम लोग खींच लेंगे, स्केल लेंगे और खींच लेंगे, ठीक है, 90 डिग्री पे खींचेंगे इसको। ये मेरा 2, ठीक है, ये 1 था, ये 2 मान लो। अब देखो फिर 0 से इसको मिलाओ, एक मिनट रुक जाओ, 0 से मिलाओ, दूसरा कलर हम यूज करते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करो, 0 से मिलाओ, 0 से मिलाओ, ठीक है, 0 से मिलाओ। अब ये कितना हो गया? देखो √2 ये और 2 ये, √2 ये और 2 ये, तो कितना ये √6 आ गया ना। गुलाबी वाला कितना है? √6 है। गुलाबी वाला कितना है? √6 है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको रेडियस मानेंगे, आर्क लगाएंगे, और कहीं इधर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई? बात समझ में आई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब यही जब आप बुक में जाएंगे ना, ये तरीका बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। जब आप बुक्स का यूज करते हैं तो ये तरीका क्या होता है, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। आप इसमें प्रोटेक्टर लेंगे, कितना लगाएंगे, और कहीं ऐसे 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 करेंगे, कहीं इधर काट देगा, ठीक है। और ये जो पूरा डिस्टेंस होगा ना यहाँ से यहाँ तक का, वो √6 आ जाएगा, √6 आ जाएगा, यहाँ कहीं √6 होगा ऐसे, ठीक। बात समझ में आई? ये जो ग्राफ है, मैंने जैसे नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया, इतना आसान तरीका, इतना आसान तरीका। आप बुक में जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं आएगा क्या कर रहा है, ऊपर में एक ऊपर में एक ऊपर में एक ऊपर में ले जाके क्या कर रहा है, ठीक है। इतना इजी तरीका, जो स्टेप मैंने बताए उस स्टेप्स को क्या करना है, आपको फॉलो करना है, ठीक है। और आप किसी भी नंबर को, कोई भी इरेशनल नंबर हो चाहे रेशनल नंबर है, आप दोनों में वीडियो देखिए, इरेशनल वाले रेशनल वाले दोनों ही को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है। अगर आप दोनों वीडियोस को मेरे देखते हैं तो आप गारंटी के साथ बोलती हूँ मैं कि आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन सीख जाएंगे, रेशनल और इरेशनल नंबर्स का, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच, आपने सारा वीडियो देखा, ओके, थैंक यू सो मच।
टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।